Hello students. In the previous video we have done the article force between two parallel wire having the current I1 and I2. Okay. So now we are going to do in this video some good numerical based on that concept. Okay. So we have first numerical exercise 4.10 of our NCERT. So we are going to do this. Okay student, so what we have this numerical, the horizontal component of earth magnetic field at a certain place is 3.0 into 10 to the power minus 5 Tesla and the direction of the field is from geographic north to the geographic south to the geographic north. ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है जो किधर है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ. अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर. हमारे पास एक वायर भी है, स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट कितना है 1 एम्पियर. व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट. हमसे पूछा गया है फोर्स, और वो भी क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ. व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ. वायर की दो कंडीशन दी हुई है, तो लेट्स डू द. ओके, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं व्हाट वी हैव. सो लेट टेक द डायरेक्शन. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ये हमने अपने डायरेक्शन के कन्वेंशन ले लिए हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू डू द ए पार्ट. तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर है जरा बताएंगे. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसमें दो बातें बोली गई हैं. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ. ठीक है, और केस 1 में जो वायर है वो किधर रखा हुआ है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ठीक है, वायर किधर है, ये देखिए वायर की डायरेक्शन क्या हुई, ये है हमारा वायर. ओके, तो वायर हमारा किधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ. चलिए, तो लेट डू द न्यूमेरिकल. हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले तो, और इसमें करंट कितना है, केस 1 में डायरेक्शन ऑफ करंट. देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, ईस्ट से वेस्ट. तो करंट किसमें, जरा बेटा ध्यान देने वाली बात है, करंट किधर फ्लो करेगा, वायर के अंदर. तो जो डायरेक्शन वायर की हो, जो हमारा करंट है वो किसमें फ्लो करेगा, वायर में. तो बेटा जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वायर की होगी. अगर करंट की डायरेक्शन किधर है, जरा ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट. तो करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट कब पॉसिबल है, जब हमारा वायर भी किधर रखा होगा, ईस्ट टू वेस्ट. ओके, और ये है करंट की डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट. चलिए, तो प्यारे बच्चों हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब एक वायर, व्हेन अ वायर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे क्या लगाता है, फोर्स. प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दो ही चीजों पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पे और करंट एलिमेंट पे. तो मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स होता है, F = QVB sin थीटा, और करंट एलिमेंट पे क्या होता है, F = B sin थीटा. तो लेट्स डू. फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर is given by F = Bill sin थीटा. लेकिन हमसे प्यारे बच्चों F नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ. देखिए हमसे क्या पूछा गया है, फोर्स
पर यूनिट लेंथ निकालिए। व्हाट इज द फोर्स, ये नहीं, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F अपॉन L पूछा गया है। तो दिस विल बिकम BI sin थीटा। चलिए प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। F अपॉन L इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। करंट कितना फ्लो है, करंट कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट। तो करंट है 1 एम्पियर। और साइन थीटा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ, वायर किधर है, ईस्ट टू वेस्ट। तो प्यारे बच्चों कितना एंगल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो दिस इज साइन 90। प्यारे बच्चों आपको मालूम है थीटा किसके बीच में होता है, मैं आपको बता दूं, जिन याद है तो ठीक है, फिर भी थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ वायर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो थीटा होता है ये बी और एल के बीच का एंगल होता है। तो आप कहेंगे सर बी की डायरेक्शन तो हम जानते हैं, लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों मैं फिर एक और बार बार बताने से याद हो जाती चीजें, एक तो याद रखना थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और एल के बीच का। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ एल इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ आई। प्यारे बच्चों जो डायरेक्शन करंट की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, लेंथ की होती है। समझ में बात आ गई। आप अगर ये कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन के बीच में, बात समझ आ गई। अब बी की डायरेक्शन का सेंस तो आता है, लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, तो याद रखना लेंथ की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे करंट किधर है, ईस्ट टू वेस्ट, तो लेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट। यानी हम लेंथ को कहां से मेजर करना शुरू करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से सॉल्व करके F अपॉन L आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 इंटू 10 की पावर -5, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा आ गया। अब फोर्स की प्यारे बच्चों क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम और बताएंगे। ये तो आप ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे, यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जहां फर्स्ट थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। साउथ, ये वाली साइड क्या हो गई, साउथ, और ये वाली साइड क्या हो गई, नॉर्थ। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ओके, चलिए अब ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो बोर्ड है इसको मान लीजिए ईस्ट और आप जो हो आप क्या हो गए वेस्ट में। देख लीजिए, साउथ नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, और ये जो बोर्ड है ये ईस्ट हो गया और आप क्या हो गए, वेस्ट हो गए। एग्री। चलिए, तो प्यारे बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। चलिए, ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले करंट किधर है, करंट है ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट कौन है, ये व्हाइट बोर्ड ईस्ट है और आप क्या हो गए वेस्ट। तो ये देखिए करंट, ये रहा जो मिडिल फिंगर है ये करंट है, ये बोर्ड क्या लिया ईस्ट और आप क्या हुए वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी आपकी तरफ, ये जो मिडिल फिंगर है करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी तरफ आ रही है। लेकिन फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसको किधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है। क्लियर हो गया। तो करंट यानी मिडिल फिंगर ये तो आपकी तरफ आ रहा है ईस्ट से वेस्ट, और फर्स्ट फिंगर किधर है, इधर से इधर यानी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। क्लियर हो गई बात। देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मैच हो गया, देख लीजिए
करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो बच्चे थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। एग्री? तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। द प्लेन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्री? फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इन द सेकंड पार्ट यहां तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों वायर को कहां रखा गया है, साउथ टू नॉर्थ। ओके, जो वायर है बेटा वो भी किधर है, उसी डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ से नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन करंट की होती है वही डायरेक्शन क्या होती है, लेंथ की होती है। डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो F अपॉन L इज इक्वल टू वही 3 इंटू 10 की पावर -5 करंट 1 एम्पियर इंटू साइन 0 डिग्री। प्यारे बच्चों थीटा किसके बीच का एंगल है, B और L के, दोनों पैरेलल है, एंगल कितना हो गया 0, साइन 0 0, द होल टर्म इज 0। और जब फोर्स ही 0 है तो उसकी डायरेक्शन निकालने का मतलब बनता ही नहीं। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है 0, तो डायरेक्शन तो क्या बनेगा ही नहीं। ओके चलिए, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके वेरी गुड, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए भाई दूसरा न्यूमेरिकल कर। ओके प्यारे बच्चों, वेल डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। A wire AB carries steady current 12 ampere and lying on table। देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमारे पास एक वायर है, वायर है AB, ये कोई वायर है और इस वायर में करंट कितना है 12 एम्पियर। अब हमें नहीं मालूम वो करंट A से B है या B से A। चलिए हम करंट ले लेते हैं A से B, ठीक है। I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। ओके, आप B से A भी ले सकते हैं, अब वो आपको अभी कुछ समझ जाएंगे, ठीक है, अभी कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो वायर है ये है कहाँ, ऑन टेबल, ये किसी टेबल पर रखा हुआ है, ऑन टेबल, ठीक है। वी हैव दैट वायर ऑन टेबल। Another wire CD carry 5 ampere is held directly above AB on the height of 1 mm, ठीक है। एक वायर, दूसरा वायर है, we have one more wire, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है CD और इस वायर में कितना करंट है 5 एम्पियर। ओके, I2 is equal to 5 एम्पियर। अब ये जो 5 एम्पियर है ये C से D है, D से C है। देखते हैं क्या इसकी हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम डायरेक्शन लेंगे। और जो हाइट है ये कितना दिया हुआ है, द हाइट इज 1 mm। दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है R वो कितना है 1 mm, ठीक है। R इज इक्वल टू 1 mm, दोनों के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द मास पर लेंथ, मास पर लेंथ M अपॉन L। अगर बोलता फोर्स पर लेंथ यानी F अपॉन L निकालना था, लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है, मास पर लेंथ यानी M अपॉन L का एक्सप्रेशन चाहिए CD के लिए, so that it can remain suspended in the position when left free। तो प्यारे बच्चों CD कहाँ है, इन एयर, ये हवा में है, ठीक है। एक वायर टेबल पे है, दूसरा वायर हवा में है, ए भी टेबल पे है और CD कहाँ है, हवा में। तो हम चाहते हैं नीचे ना गिरे, ये ऊपर ही हवा में रहे। तो एक बात तो पक्की है बेटा,
ये जो CD है इसका वेट mg किधर वर्क करेगा? जो CD है इसका वेट तो नीचे वर्क करेगा। अब इस वेट की वजह से CD किधर गिरना चाहेगा? नीचे गिरना चाहेगा। लेकिन हम चाहते हैं ये वायर हवा में ही रहे, यानी हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए किसके अपोजिट? mg के अपोजिट। ऐसा फोर्स चाहिए जो इस mg को क्या कर ले? बैलेंस कर ले। ये एक ऐसा फोर्स है जो mg को क्या कर ले? बैलेंस। अब ये फोर्स कहां से आएगा? अगर ये जो वायर AB है वो CD को क्या कर दे? रिपेल कर दे। हमने आर्टिकल क्या पढ़ा है कि टू वायर हैविंग द करंट कैन अट्रैक्ट ईच अदर, कैन रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट कब करेंगे? व्हेन द करंट इज इन सेम डायरेक्शन, और रिपेल कब करते हैं? व्हेन द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो AB है वो CD को रिपेल कब करेगा? अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो AB में आपने करंट लिया A से B, तो इसको क्या ले लीजिए? D से C। तो दोनों में करंट क्या ले लिया? अपोजिट। अपोजिट करंट की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो AB CD पर रिपल्शन लगाएगा, वो रिपल्शन mg को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। और दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्शन किस फोर्स से करते हैं? ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन, बताइए क्या होता है? 2 पाई R। याद आ गया फॉर्मूला? F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई R। चलिए पहले बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट डू द सॉल्यूशन। तो वायर CD remain suspended in air if, कब? बताइए। अगर ये दोनों फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है। if mg is equal to म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन, ठीक है, या चलो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। if weight of wire CD, weight of CD is equal to repulsive force on CD by wire AB। समझ आ गया? जो CD का वेट है वो किससे बैलेंस होना चाहिए? AB के रिपल्सन से। ठीक है, तो वेट कितना होगा? mg। रिपल्सन कितना है? म्यू नॉट I1 I2 L ओवर 2 पाई R। ओके बेटा, चलिए हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है मास पर लेंथ ऑफ वायर CD। तो यानी हमसे m ओवर L की वैल्यू पूछी गई है। तो म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R, और G कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। G इधर आ जाएगा, L इधर। चलिए m अपॉन L इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 कितना है? 12। I2 कितना है? 5। 2 पाई इंटू R कितना है? 1 mm। तो इसको क्या मैं 10 की पावर -3 मीटर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर -3, और G को न्यूमेरिकल वाले ने क्या बोला है? सवाल वाले ने कहा G को आप क्या ले लीजिए? 10। ये एग्जामिनर ने हमको फ्रीडम दे दिया। चलिए बेटा m अपॉन L इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 इस 4 को क्या बना देगा? 2 बना देगा। 2 इस 12 को कितना बना देगा? बताइए। 24 है बेटा, ये इसको क्या बना देगा? 24 बना देगा। अच्छा एक मिनट, 5 भी तो है। इसने इसको क्या बनाया? पाई से तो पाई कट गया, देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट। इस 2 ने इसको क्या बना दिया? 2 बना दिया। ये 2 5 से क्या बन जाएगा?
10 बन जाएगा और उस 10 से कट गया। चलिए अब क्या बचा, 12 बचा, एक तो बचा 12, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -4 बचेगा। ठीक है, तो m/l इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। प्यारे बच्चों देख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो मास पर लेंथ, ये जो वायर CD है इसका मास पर लेंथ कितना है, 1.2 10 की पावर -3। ओके, अच्छा उसने पूछा है गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन CD। तो देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन CD must be opposite to the direction of current in AB। CD में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो AB के करंट के क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेयर। आप अगर AB में करंट क्या ले लेंगे, B से A, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, C से D हो जाएगा। बस उसने कहा है कि देयर मस्ट बी अ रिपल्शन बिटवीन द वायर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी अपोजिट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। CBSE 2013 और 2018 दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन केवल यहीं तक पूछा गया था, इस एक्सप्रेशन तक, केवल यहीं तक। एक साल में 2018 में तो केवल यही पूछा गया था कि वायर हवा में लटक जाए इसकी कंडीशन बताइए, वायर हवा में लटक जाए इसकी कंडीशन। तो उस वक्त हमें सवाल को यही छोड़ना था, और 2013 में पूरा पूछा गया था। तो रिपीट हो सकता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, करिए इसको। Okay dear student, now we have one of the most important and easy numerical। देखिए most important और easy numerical है। ठीक है, अब important क्यों है जरा देख लीजिए। CBSE 2010, 2013, 2015 लगातार 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखिए 3 बार अगर कोई क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में है तो उसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है x y और उसमें करंट कितना है I1। इसी के बराबर में एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप। ओके, वायर इसी के बराबर में एक वायर है और किस शेप में है, रेक्टेंगुलर लूप की फॉर्म में ABCD। ओके, और जो AB आर्म है उसकी वायर से डिस्टेंस कितनी है L, और जो रेक्टेंगुलर वायर है उसकी खुद की साइड कितनी है L। चलिए पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप ABCD बाय स्ट्रेट वायर। तो पहले बच्चों हमारा कंसेप्ट क्या है, if we have the two current carrying wire they will apply force on each other, either they attract or either they repel। दो वायर जिनमें करंट होता है और एक दूसरे के पास रखे हों, या तो वे अट्रैक्ट करते हैं या फिर वे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका फोर्स इस लूप पर पूछा गया है और मैग्नीट्यूड पूछा गया और डायरेक्शन भी, आल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये वायर इस लूप को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स तो लगाएगा लेकिन फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा वो भी हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों लेट स्टार्ट। ओके, सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों हम इस सवाल को क्या करेंगे, 4 हिस्सों में करेंगे। वी विल डू दिस न्यूमेरिकल इन द 4th पार्ट। हम अपने लूप को 4 पार्ट में बाय पार्ट करेंगे। ये जो लूप है इसको हम 4 हिस्सों में करेंगे, A B B C C D और D है। मैं एक बार फोर्स निकालूंगा AB पर, एक बार फोर्स निकालूंगा BC पर, एक बार CD पर और एक बार DA पर, और हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा फोर्स ऑन AB। सबसे पहला फोर्स हम किस पर निकालेंगे, AB पर। देखिए फोर्स किस पर, AB पर। चलिए बाय वायर XY।
तो जो वायर एक्स वाई है ये ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा? तो बेटा दो वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है? फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बी, कहां से? एक्स वाई से। तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ये बेटा हमारा क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। तो फोर्स ऑन, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। तो फोर्स किस पर? ए बी पर, म्यू नॉट, देखिए एक करंट क्या है I1 और एक करंट क्या है I। तो I1 को तो I1 रहने देता है, इसको I1 ले लिया और उसको क्या ले लिया? I2। तो I2 का काम कौन करेगा? I। ओके, लेंथ L ले लिया हमने, ठीक है, अपॉन 2 पाई R। 2 पाई, यहां R का काम भी कौन करेगा? बताइए, दोनों के बीच में जो लेंथ है वो किसके बराबर है? L के बराबर है नहीं है? एक्स वाई वायर और ए बी वायर के बीच के जो डिस्टेंस वो किसके बराबर है? L के बराबर है, ठीक है। तो यहां जो L है, जो R है वो किसके बराबर है? L के बराबर है। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I अपॉन 2 पाई। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब ए बी पर कितना फोर्स लगेगा? इतना फोर्स लगेगा। अब ये बताइए अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो प्यारे बच्चों, आपका कंसेप्ट क्या कहता है? अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन। तो देखिए एक्स वाई में करंट क्या है? अपवर्ड। ए बी में करंट क्या है? अपवर्ड। तो करंट क्या है? सेम डायरेक्शन। तो जो ये होगा ये क्या होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। इसका नेचर क्या होगा? रिपल्सिव। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा एक याद रखना, दो वायर एक दो जिसमें दोनों वायर में क्या हो? करंट, तो वे एक दूसरे पे फोर्स प्यारे बच्चों तभी लगाएंगे अगर वे दोनों पैरेलल हैं। अगर ये कंडीशन हो जाएगी, समझ बात आ रही है? अगर वे पैरेलल हैं, चाहे वर्टिकल पैरेलल हो चाहे हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो, चाहे कैसे भी पैरेलल हो, चाहे इंक्लाइंड पैरेलल हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड कैसे भी पैरेलल हो, बात समझ आई? तो फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर एक वे दूसरे के क्या हो? वर्टिकली हो, क्रॉस कर रहे हो, तो फिर जीरो फोर्स लगेगा। इसको नोट कर लीजिए बात को। तो फोर्स ऑन BC एंड AD, ठीक है, फोर्स ऑन BC एंड AD बाय वायर XY। तो फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू फोर्स ऑन BC पर और AD पर, AD पर वो क्या होगा? जीरो, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट। अगर वायर कैसे है बेटा? क्रॉस है। इफ द वायर आर क्रॉस, ठीक है, मान लीजिए कोई भी वायर है, वायर 1 वायर 2, ठीक है, करंट कितना है? I1 और करंट कितना है? I2। तो फोर्स क्या होगा? जीरो। इफ टू वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखेंगे। अगर दो वायर एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो उन पर फोर्स क्या होगा? जीरो। चलिए, ओके बेटा, फोर्स ऑन CD बाय वायर XY। तो फोर्स ऑन CD म्यू नॉट, I1 का काम I1 करेगा, I2 का काम कौन करेगा? I L अपॉन 2 पाई। अब बेटा यहां पे जरा लेंथ बताओ, R कितना हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? AB की इस XY से डिस्टेंस L, लेकिन CD की कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? L और L 12। तो यहां पर
आर का काम कौन करेगा? 2L करेगा। बात समझ आ गई? यहां आर का काम कौन करेगा? 2L। आर इज इक्वल टू एल, यहां आर इज इक्वल टू एल और यहां आर इज इक्वल टू 2L। चलिए बेटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I 4 पाई, ठीक है, एफ सी डी। एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और इसका नेचर क्या होगा जल्दी बताइए? अट्रैक्टिव। ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर करंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ओके प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है नेट फोर्स। तो क्या ये आपने लिख लिया? इज दिस डन बाय यू? चलिए, तो नेट फोर्स निकालेंगे। तो अभी तो हमने चारों हिस्सों पे अलग अलग फोर्स निकाला, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेट फोर्स। तो देखिए, नेट फोर्स ऑन वायर नहीं, लूप ABCD इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, यहां पे हमें फोर्स मिला, यहां पे हमें फोर्स मिला, इन दोनों पे फोर्स नहीं मिला, ठीक है। तो और इसका नेचर क्या था? रिपल्सिव, और इसका नेचर क्या था? अट्रैक्टिव। तो बताइए किस में से किसको माइनस करेंगे? हाँ, हमें जो फोर्स मिला AB पर, जो फोर्स मिला म्यू नॉट I1 I अपॉन 2 पाई, और जो CD पर फोर्स मिला म्यू नॉट I1 I अपॉन 4 पाई। अब इसमें बताइए ज्यादा कौन सा होगा? विच वन इज ग्रेटर, दिस और दिस? तो प्यारे बच्चों, यहां अगर आप फोर्स को ध्यान से देखें, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। तो ये फोर्स क्या है? लेंथ के इनवर्सली है। देख लीजिए, ये वाला जो फोर्स है क्या है? लेंथ के इनवर्सली है। यानी जहां लेंथ क्या होगा? ज्यादा, ठीक है, हाई, वही फोर्स क्या होगा? लेस। जहां जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगी उसी के लिए फोर्स क्या होगा? कम। तो बताइए डिस्टेंस कम किसके लिए है? AB के लिए डिस्टेंस L है, CD के लिए डिस्टेंस क्या है? 2L। तो बताइए कौन ज्यादा हो जाएगा? जिसकी डिस्टेंस कम वो फोर्स ज्यादा। यानी सिंस डिस्टेंस फॉर AB लेस डिस्टेंस फॉर CD imply that force AB greater than force CD। समझे बात आ गई? AB के लिए लेंथ कितनी है? R। AB इससे कितनी डिस्टेंस पर है? R पर। CD के लिए डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो बेटा जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसके लिए फोर्स कम, जिसकी डिस्टेंस कम उसके लिए फोर्स ज्यादा। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे? ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी फोर्स ऑन AB माइनस फोर्स ऑन CD। क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा? क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक अट्रैक्टिव है और एक रिपल्सिव है। अगर दोनों अट्रैक्टिव होते तो भी हम ऐड कर देते, और दोनों रिपल्सिव होते तो भी हम क्या कर देते? ऐड कर देते। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस द नेचर ऑफ बोथ फोर्स इज डिफरेंट, क्योंकि दोनों फोर्स के नेचर क्या है? डिफरेंट, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को प्यारे बच्चों क्या रखना? याद रखना। ओके, तो AB की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I1 I अपॉन 2 पाई माइनस म्यू नॉट I1 I अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I अपॉन 4 पाई। इसमें से इसको माइनस करके क्या आएगा? 4 पाई आएगा। इतना मैथ्स तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज द नेट फोर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये तो हो गया नेट फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी या इसका नेचर क्या होगा? इस फोर्स का नेचर क्या होगा? ये जो फोर्स है इसका नेचर क्या होगा? तो बेटा जो बड़ा फोर्स होता है
उसका जो नेचर होता है वही नेट फोर्स का नेचर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? नेट फोर्स का नेचर वही होगा जो बड़े फोर्स का नेचर होगा। तो यहां बड़ा फोर्स कौन था? AB। AB का नेचर कैसा था? रिपल्सिव। इसका नेचर क्या था? अट्रैक्टिव। ठीक है, ये था रिपल्सिव और ये क्या था? अट्रैक्टिव। तो बड़ी फोर्स का नेचर क्या है? रिपल्सिव। तो बेटा नेट फोर्स का नेचर भी क्या होगा? सॉरी प्यारे बच्चों, कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? यस, वी हैव डन मिस्टेक। और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने नोट भी करी होगी इस बात, तो सॉरी फॉर दैट। प्यारे बच्चों, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वो नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। और जब करंट अपोजिट होता है तो क्या होता है? रिपल्सिव। डियर स्टूडेंट, वहां अभी जो प्रीवियस सॉल्यूशन था तो वहां आप इसको चेंज कर लेना, वो मेरे से मिस्टेक हो गया, लेकिन कुछ बच्चों ने जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तभी नोट कर लिया होगा उस बात को। ठीक है ना, कई बार हो जाती है, एक तो गर्मी इतनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, चूंकि करंट का नेचर सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, और करंट अपोजिट है तो क्या होगा? रिपल्सिव। तो अब बड़ा फोर्स कौन है? AB। तो नेट फोर्स का नेचर भी वही होगा जो बड़े फोर्स का नेचर, यानी अट्रैक्टिव। तो प्यारे बच्चों, ये वायर इस लूप को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि हाँ, आप भी एग्री करते होंगे, दिस इज क्वाइट इजी। तो 3 बार ये बोर्ड में आ चुका है और रिपीट हो सकता है। क्लियर हो गया? और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? मेन बात नेट फोर्स आ गई। अब बस इसमें आपको I और इन दोनों करंट की क्या रखनी है? वैल्यू। क्योंकि एक बार तो केवल उसने आपसे इतना ही सॉल्यूशन लिया, और एक बार उसने I1 और I की क्या वैल्यू रखी थी, एक की शायद 12 थी और एक की 5 थी, ठीक है, और L की क्या दे दी गई थी? डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आगे तो आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस देखिए, नेट फोर्स में R तो कहीं आ ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केवल करंट की वैल्यू रखनी है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो यही तक कंसेप्ट जो क्या था? मेन था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। वेरी ठीक है ना, लेट्स